शुभ दिन विद्यार्थियों। आज हम पाठ 6 विलोम शब्द का दोहरान कार्य करेंगे। यह पाठ आपके पाठ्यक्रम में भी समावेश किया गया है, इसलिए आपके लिए अत्यंत ही लाभप्रद सिद्ध होगा। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि विलोम शब्द कहते किसे हैं। तो वे शब्द जो विपरीत अर्थ, विपरीत यानी उल्टा अर्थ देते हैं, उन्हें विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द कहा जाता है। विलोम शब्द का दूसरा नाम क्या है? विपरीतार्थक शब्द। जैसे सत्य का विलोम होगा असत्य और सच का विलोम होगा झूठ। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है कि तत्सम शब्दों का विलोम सदैव तत्सम ही आता है और तद्भव शब्दों का तद्भव। अर्थात अगर हम सत्य का झूठ लिखेंगे तो वो गलत होगा और सच का असत्य लिखेंगे तो वह भी गलत होगा। अब मैं कुछ अभ्यास आपको यहाँ पर करा रही हूँ। इसी प्रकार का अभ्यास आपके परीक्षा में आएगा। पहला अभ्यास है उचित विलोम शब्द पर सही का निशान लगाना, यानी इनमें जो भी उचित है उस पर हमें सही का निशान लगाना है। आज्ञा का विलोम है शयन या अवज्ञा, और यहाँ पर अवज्ञा आएगा। अनिवार्य का विलोम है ऐच्छिक या अनुचित। तो ऐच्छिक का अर्थ क्या होता है? इच्छा से, और अनिवार्य का अर्थ होता है जो आवश्यक हो। तो यहाँ पर अनिवार्य का विलोम होगा ऐच्छिक। तीसरा प्रश्न है आरोह का विलोम है आगमन या अवरोह। तो यहाँ पर आरोह यानी बढ़ते क्रम में, अवरोह यानी घटते क्रम में। तो यहाँ पर उत्तर आएगा अवरोह। आस्था का विलोम है अवस्था या अनास्था। तो यहाँ पर आएगा अनास्था। आदान का विलोम है प्रदान या फिर दान। तो आदान माने क्या होता है बच्चों? आदान माने लेना और प्रदान माने देना। तो यहाँ पर इसका सही उचित होगा विलोम शब्द प्रदान। आशावादी का विलोम शब्द है प्रतिघात या निराशावादी। तो उत्तर आएगा निराशावादी। दिन का विलोम है रात या रात्रि। तो दिन यहाँ पर तद्भव शब्द है, तो इसका विलोम रात आएगा, रात्रि नहीं होगा, क्योंकि रात्रि क्या है? तत्सम शब्द है। उदार का विलोम है अनुदार या अपकार। तो उचित उत्तर होगा। विद्यार्थियों, आप सभी ने पाठ्यक्रम में दिए गए विलोम शब्द पाठ का अभ्यास अवश्य किया होगा। आज हम उसी पाठ का पुस्तक अभ्यास करेंगे जो आपके PT1 पाठ्यक्रम के अंतर्गत आता है। तो सबसे पहले आपको ध्यानपूर्वक पाठ को पढ़ना है, उसके बाद पुस्तक अभ्यास करना है। यह पृष्ठ संख्या 43 है जो आपके पुस्तक में दिया गया है, और इसे आप स्वयं अपनी पेंसिल से पुनः करेंगे। पहला प्रश्न है लिखित में निम्नलिखित शब्दों के उचित विलोम शब्द पर सही का निशान लगाइए। तो यहाँ पर अनुरक्त शब्द का विलोम है विरक्त, बंधन शब्द का विलोम है मुक्त, कृतज्ञ अर्थात उपकार को मानने वाला, इस शब्द का विलोम होगा कृतघ्न। कृतघ्न कहते हैं बच्चों जो उपकार को नहीं मानता। स्वार्थ का विलोम है निस्वार्थ, सौभाग्य का विलोम है दुर्भाग्य, दिवस का विलोम है रात्रि। यहाँ पर दिवस तत्सम शब्द है, तो रात्रि भी तत्सम शब्द ही विलोम होगा। धूमिल शब्द का विलोम है उज्ज्वल। दूसरा अभ्यास है निम्नलिखित शब्दों का उनके विलोम शब्दों से मिलान कीजिए। आलस्य का विलोम है स्फूर्ति, मंगल का विलोम है अमंगल, जड़ का विलोम है चेतन, ठोस का विलोम है तरल, अंकुश का विलोम है निरंकुश, औचित्य अनौचित्य, शिष्ट अशिष्ट और ज्वार भाटा। तीसरा अभ्यास है निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त अर्थात प्रयोग किए गए विलोम शब्दों को रेखांकित करके लिखिए। तो गुरु ने अपने शिष्य को बुलाकर समझाया। तो विलोम है गुरु, इसका क्या विलोम रहेगा बच्चों? शिष्य। भाषा द्वारा विचारों का आदान प्रदान होता है। तो आदान का विलोम प्रदान। आदान यानी लेना और प्रदान यानी देना।
पुनः अभ्यास पर आगे बढ़ते हुए, सगुण भक्त ईश्वर के साकार रूप को स्वीकार करते हैं तथा निर्गुण भक्त ईश्वर के निराकार रूप को। तो बच्चों, इसमें दो विलोम शब्दों का प्रयोग है, सगुण का विलोम निर्गुण और साकार का विलोम निराकार। अनुकूल और प्रतिकूल जीवन के आधार हैं। अनुकूल का विलोम प्रतिकूल। दिन में जागरण और रात में शयन करना चाहिए। यहाँ पर भी दो शब्दों का प्रयोग हुआ है, जागरण का विलोम शयन तथा दिन का विलोम रात। दूध तरल पदार्थ है और रोटी ठोस है, तो तरल का विलोम ठोस। प्रश्न संख्या 4 में दिया गए विलोम शब्दों से जोड़े बनाकर लिखिए। तो विरोध का विलोम समर्थन, आर्द्र यानी गीले का विलोम शुष्क सूखा, कृपण दानी, यद्यपि तथापि, कीर्ति अपकीर्ति, निर्मल मलिन। 5वां अभ्यास है, निम्नलिखित प्रश्नों में रेखांकित शब्दों के उचित विलोम शब्द लिखिए। प्रश्न पत्र में कुछ प्रश्नों के उत्तर संक्षिप्त अर्थात छोटे होते हैं, तो कुछ विस्तार से। तो यहाँ पर संक्षिप्त का विलोम होगा विस्तार। विज्ञान वरदान है या अभिशाप? तो वरदान का विलोम अभिशाप। हमें आलस्य छोड़कर स्फूर्ति को अपनाना चाहिए। आलस्य का विलोम स्फूर्ति। मनुष्य को हमेशा आशावादी होना चाहिए, निराशावादी नहीं। तो आशावादी का विलोम निराशावादी। हमें सभी की स्तुति करनी चाहिए, निंदा नहीं। तो स्तुति अर्थात प्रशंसा, निंदा यानी बुराई। प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। उदार का विलोम अनुदार, विनम्र का उद्दंड, आयात का विलोम निर्यात, स्वार्थ का निस्वार्थ, क्रम का व्यतिक्रम, मिलन का विरह, कृपण का विलोम होगा दानी, आरंभ का अंत, स्थापित शब्द का विलोम विस्थापित, ज्वार का भाटा, विनम्र का यहाँ पुनः यह शब्द दिया गया है उद्दंड और निष्क्रिय का सक्रिय। बच्चों, आपको पाठ को पुनः पढ़कर आप अपनी पुस्तक में इसे लिखना होगा। धन्यवाद।